नमस्कार साथियों। आज हम जो सामान बनाएंगे वो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास मोटर आई है वो CY गोल्ड ब्लैक है, जो कि इसमें खराबी बताई गई है। कस्टमर हमको बता रहा है कि इसकी सेंसर प्लेट खराब है, और आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो सेंसर प्लेट है उसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये सही है खराब है। तो सबसे पहले हमको लेना है मोटर में से ये जो सेंसर वायर है, इसकी जो केबल है उसमें से पहले हमें देखना है कि इसके जो 5 वायर हैं 5, उनको हम चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पिरामीटर यानी कि येलो मीटर बोलते हैं जिसे, उसको लेना है और बजर रेंज पे जो कि ये स्पीकर का साइन है इस पर सेट करना है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो रेड ग्रुप है मल्टीमीटर का, रेड ग्रुप है, मल्टीमीटर के रेड ग्रुप को रेड वायर पे लगाना है और ब्लैक वायर पे ब्लैक ग्रुप को लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1784 ओम्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें देखना है तीन सेंसर को, जिससे कि ब्लैक वायर पे लगाना है हमें रेड, और चेक करना है कितने ओम्स आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन वायर पर 655-54 ऐसा हो रहा है, और येलो सेम है 55, एंड ब्लू पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब ब्लू को चेंज करने के लिए ये मतलब हमारे जो सेंसर की जो 3 टांग होती हैं, जैसे कि ये रेड नहीं सॉरी येलो, ब्लू, ग्रीन, इसमें से हमारी ये ग्रीन सही है और ब्लू खराब है और येलो बेकार है, मतलब ब्लू वाली हमारी खराब हो चुकी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि इस मोटर को खोल करके देखना होगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि अंदर सेंसर प्लेट खराब है या सही है। हालांकि मल्टीमीटर से देखने के बाद कोई गुंजाइश नहीं होती कि ये सही होगी, ये टोटली खराब हो चुकी है। अब हम इस मोटर को खोलेंगे जिससे कि हम अपने सेंसर चेंज कर सकें। ये जो बोल्ट है मोटर का वो 4 नंबर Allen की से खुलता है, 4 नंबर Allen की से खुलता है, और इसमें मोटर में 6 बोल्ट लगे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 6 बोल्ट लगे हैं। अब हमें इसको ठोकने के लिए ये एक रिंच से ठोकना पड़ेगा, जिससे कि ये निकल जाए, और ये निकल चुका है। ये क्या, इसका तो बहुत बुरा हाल है, ये पूरी काली हो गई, इसमें लगता है ऑयल चला गया है। चलो कोई नहीं, हमें तो सेंसर का काम है, तो हमें पहले सेंसर ठीक करना होगा, उसके बाद हम करेंगे ये सब। अब इस सेंसर वायर को निकालना है। आप देख रहे होंगे कि ये सेंसर को निकालना होगा हमें।
उसके लिए हमें ये मैग्नेट निकालनी होगी। आप देख पा रहे हैं कि हमने ये मोटर का जो मैग्नेट है वो निकाल लिया है, और इसमें एक और हमारा ये एक बिस्किट टूटा हुआ है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें मैग्नेट का कोई बिस्किट चटका या टूटा हुआ होता है, उससे नुकसान ये होगा कि ये बिस्किट इस घेरे के अंदर प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा, जिससे कि समस्या ये होगी कि ये इससे रगड़ना चालू करेगा। रगड़ने की वजह से ये गाड़ी की जो मोटर है, जिस गाड़ी में भी लगेगी वो बैटरी ज़्यादा पिएगी, और दूसरी बात इससे हमारा ये जो मैग्नेट है वो ख़राब हो जाएगा, और ये जो मैग्नेट का ये जो घेरा है ये ख़राब हो जाएगा। यानी कि टोटली हमारी जो मोटर है वो ख़राब हो सकती है बिल्कुल। अगर आपको इन सावधानियों से बचना है तो मोटर को टाइम टू टाइम दिखाते रहें, जिससे कि कोई समस्या पैदा ना हो। अभी हमें इधर उधर भटकना नहीं है, पहले हमें देखना है ये सेंसर, जो कि हमारी सेंसर है, इसको हम कैसे निकालें। तो ये पीछे से अगर हम पेचकस से इसको लगाएंगे हल्की सी ठोक, तो ये निकल जाएगा और ये सेंसर निकल गया। अब इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और हम करेंगे पहले अपनी सेंसर प्लेट को चेंज। सेंसर प्लेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एक बार जो सेंसर प्लेट है हमारी, उसको हम बाहर खोलने के बाद एक बार और चेक करेंगे, जिससे कि जो हमारा शक हो, या मतलब जो कस्टमर का शक हो, उसको एक बार क्लियर होना चाहिए। इस मल्टीमीटर को वापस बजर रेंज पर सेट करेंगे। उसके बाद हम जो रेड क्रोप है उसको रेड पे और ब्लैक क्रोप को ब्लैक पे सेट करेंगे। $1790, ठीक। अब ब्लैक वाले पे लगाएंगे रेड और ब्लैक को लगाएंगे ग्रीन पर। ये ग्रीन तो सही है, येलो भी सही है, एंड ये ब्लू की टेस्टिंग में ये फेल हुआ और ये सेंसर प्लेट हमारी बेकार है। अब रहा सवाल इसको चेंज करने का, तो इसको हम अभी चेंज करेंगे। काया भी गर्म हो गया है। सेंसर प्लेट को लगाते समय एक बात याद रखनी है हमें कि इसका जो वायर है उसको साथ ही साथ निकालते चलें और साथ ही साथ लगाते चलें, जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना आए। बहुत से केस में ये होता है कि सेंसर प्लेट से एक बार में वायर निकाल देते हैं लोग और फिर बाद में भूल जाते हैं, जिससे कि बाद में आपको बहुत दिक्कत होती है सेट करने में। लेकिन ये हमें अभी याद है, लेकिन फिर भी हम एक को लगाएंगे और एक को छोड़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपकी, सबसे पहले हम इस सेंसर को वायरों के थोड़ा थोड़ा छीलेंगे, इससे कि इसकी पकड़ सही रहे और वायर ज़्यादा ना हो।
अब हम अपनी नई जो सेंसर प्लेट है उसे करेंगे। इस सेंसर प्लेट को भी हमें चेक करना होगा, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस ABC, प्लस माइनस CBA। ये 5 डॉट दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5। इसमें से माइनस और प्लस का जो है, और हम अपनी अब जो सोल्डिंग रुक गई थी हमारी उसे चालू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो हमारा टूल है, हम इस पे ही सब काम करते हैं, जैसे कि सेंसर वायर लगाना हो गया, और भी जो चीज़ है वो सब हम इस पे करते हैं, ताकि सेंसर प्लेट हमारी आराम से लग जाए। सिंगल आदमी इसको लगा सकता है। अब हम ब्लैक वायर को लगाएंगे। ब्लैक बोले तो नेगेटिव। सेंसर प्लेट का जो काम है ना, वो बिल्कुल बारीक काम है, और इसमें जो कमी रह जाती है वो बाद में कस्टमर को बहुत तकलीफ देती है। जिससे कि आप ये याद रखें कि कस्टमर को अगर परेशानी होगी तो मतलब आपको परेशानी होगी। इससे अच्छा है आप अपने काम पर शुरू से ही पकड़ बनाएं और खराबी होने की समस्या कम रहे, जिससे कि कस्टमर भी खुश होगा और आपका नाम भी होगा। अब आपका जो माइनस है वो लग चुका है, प्लस वो भी लग गया है। अब हम लेंगे ब्लू, यानी कि ब्लू यानी कि ए। ये ब्लू वाला ए में लगेगा हमारे को। हम थोड़ा काट दें और सेट कर दें तो अच्छे से पकड़ हो जाती है इसकी। और अब हम इसे इस टूल में लगाएंगे। ब्लू वायर हमारा लग चुका है। अब बारी है येलो।
येलो यानी कि बी। बी। हम चाहें तो इसको एक बार में सारे तारों को छील सकते हैं, पर हमें याद ये रखना है शुरू में कि जहाँ तक हो वहाँ तक एक छीलें, एक तार को लगाएं और एक तार को निकालें, जिससे कि गलती ना होगी। अगर आप शुरू में ही सारे तारों को छील देंगे और लगा देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, जिससे कि आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी और आपका टाइम भी बिगड़ेगा। वायर्स का खास ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादा छोटे या बड़े ना रहें। आप अगर और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फूंक मारने से जल्दी सूख जाएगा, जिससे कि आपको पकड़े रहने की परेशानी नहीं होगी। और अब ये हमारा लास्ट वायर है। ये किसी ने अच्छे से वायर छील के नहीं लगाए हैं, जिससे कि ये समस्या बड़ी हो गई है। जब तक वायरों में ढंग से करंट नहीं आएगा तब तक बहुत समस्याएं होंगी छोटी मोटी, जो कि आपकी पकड़ में भी नहीं आएंगे। और उसका बस एक ही इलाज है कि काम को बारीकी रूप से करें, जिससे कि बाद में आपको समस्या ना हो। और ये हमारा लास्ट वायर है। और ये हमारी सेंसर प्लेट लग चुकी है। और ये जो नीचे इस साइड में जो मेटल पिघल के आ गया है उसको हटाना होगा, नहीं तो शॉर्टिंग की समस्या बनी रहेगी। एक बार चेक कर लें कि जिससे कि ये वायर कम ना लगे हो, खींच के देख लें थोड़ा सा। सेंसर को चेंज करने के बाद
हमारा सबसे पहला काम रहेगा टेस्टिंग। हमें हर काम को करने के बाद टेस्ट करना है कि जो हमारा काम हुआ है, यानी कि जो हमने काम किया है वो वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। बजर रेंज पे सेट करना है मल्टीमीटर को, और रेड ग्रुप को रेड में, ब्लैक को ब्लैक में। 1581 ठीक। अब ब्लैक में लगाए रेड को, और जो ब्लैक है उसको चेक करें पहले येलो पे। येलो दिखा रहा है 643 ओम, ग्रीन 645, ब्लू 644। इन तीनों वायरों के जो ओम्स दिखा रहा है 640, 45, 42, इनमें मात्र 3 ओम का फ़र्क हो। अगर 3 ओम का फ़र्क है तो ये सेंसर प्लेट सही है, अन्यथा आपकी जो सेंसर प्लेट है वो ख़राब है और आपको आगे चल के समस्या ही देगी। उससे बढ़िया है आप उसको पहले ही चेंज करें। अब ये जो हमारी सेंसर प्लेट है वो कंप्लीट हुई। हमारी जो सेंसर प्लेट है वो विधिवत लग चुकी है, और आप देख पा रहे हैं कि आपको याद रखना है कि जो सेंसर हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं झेल सकते। इसलिए इसका जो काम है वो बारीकी से और सावधानी से करना, जिससे कि दिक्कत ना आए बाद में। हर काम को करने के बाद उसकी टेस्टिंग महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमें दिक्कत ना पड़े। तो आज हमने 2 काम किए। पहला सेंसर प्लेट की टेस्टिंग, जो कि हमने पहले देखा था कि उसमें दिक्कत है कि नहीं है, जो कि हमारी जो ये सेंसर प्लेट है ये ख़राब निकली थी टेस्ट करने पर। उसके बाद हमने नई ये सेंसर प्लेट लगाई है, जो कि हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हम अगला काम करेंगे, जैसे कि ये किसी कस्टमर का ये जो मैग्नेट है वो ख़राब हो जाती है, किसी का ये जो शाफ्ट है ये ख़राब हो जाता है, किसी की जो ऊपर वाली प्लेट है उसके होल है ये ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्लेट बदलनी पड़ती है। या ये किसी कंडीशन में ये जो प्लेट है वो चटक जाती है, टूट जाती है, तो उस कंडीशन में हमें ये प्लेट भी चेंज करनी पड़ती है। तो और ये मेन जो बेरिंग है इसका साइज रहता है आपका 6203। कभी कभी ये भी ख़राब हो जाती है, जैसे कि मोटर में पानी चला गया तो उसकी वजह से, पानी या ऑयल कुछ भी चला गया तो उसकी वजह से ये जो बेरिंग है वो ख़राब हो जाती है और उसकी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम अगला सीखेंगे कि हमें ये शाफ्ट, मैग्नेट, अपर प्लेट, बेरिंग कैसे चेंज करनी है। और आपको कुछ और छोटी सी जानकारी दूं, हालांकि ये छोटी तो है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो घेरा है जिसके अंदर जो मैग्नेट चलती है, वो जो घेरा है उस पे याद रखें कि मैग्नेट का घिसाव ना पड़े। अगर मैग्नेट का घिसाव पड़ेगा तो आपकी बहुत सी समस्या आएंगी, जैसे कि आपकी गाड़ी बैटरी ज़्यादा पिएगी और मैग्नेट जो पावर है वो भी कम हो जाएगी, घिसने के कारण उसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो कम पड़ सकती है। और उसका एक ही इलाज है कि उसकी जो फिटिंग है, फिटिंग जो मिस्त्री अच्छे से करता है उसी की ही मैग्नेट मार्केट में बढ़िया चलती है।
और आपको बताऊं, ये जो मेन तार है हमारे येलो ब्लू ग्रीन, ये जो घेरे में से निकल के आते हैं, तो इनका जो क्रमांक होता है वो कैसा रहता है। सबसे पहला वायर होता है हमारा ब्लू, और सेकंड हमारा रहता है ग्रीन, देख रहे हैं आप, ग्रीन, और पहला आपका था ब्लू, और तीसरा आपका रहेगा येलो। ये इस पे मोटर पर टेप लगा रखी है, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर होती है उनकी जो वायरिंग होती है, मोटर की मेन वायरिंग, वो जल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हमारी गाड़ी होती है तो एक सिंगल वायर होता है, उसके अंदर ये 3 वायर होती हैं। ये जो मोटर की मेन वायर है, इसमें येलो ब्लू ग्रीन, जो कि एक ही में चलते हैं जब आपकी मोटर हीट हो जाती है, जिससे कि ये जो मेन वायर है वो जल जाती है। उस अवस्था में आप एक काम करें, इन मोटर के तीनों वायरों को, मेन वायरों को अलग अलग करके सभी पे टेप लगा दें, या तो इस पे स्ट्रिप, यानी कि या ये जो आप देख रहे हैं जो अंदर लगी है, इसमें जो हीट को कंज्यूम करती है, उस क्लिप को लगा दें, जिससे कि आपकी ये जो मोटर की जो वायर है उसकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपका ये जो बाहरी ज्ञान है वो हो चुका, और अब हम चलेंगे थोड़ा अंदर। तो अंदर के लिए, जैसे कि ये हमारी छोटी छोटी चीज़ होती है मोटरों की, सॉरी, जैसे कि ये जो कट होते हैं हमारे, आप देख रहे होंगे कट, एक जो होता है मेन वायर के लिए, और ये वाला होता है सेंसर वायर के लिए। इस चीज़ का याद रखें, वायरों को यहाँ से ही निकालें, अन्यथा कोई रूप नहीं है इसका, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में। और आपकी ये जो हम अभी इस पर प्लेट का काम कर रहे हैं, इस मोटर की पावर है वो 1000 वाट है, यानी कि ये जो मोटर है वो 1000 वाट, इससे कम 900 वाट, 800 वाट, और इससे ज़्यादा भी 1100 वाट, 1200 वाट, 1250 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, और भी कई ज़्यादा की पावर भी आते हैं। लेकिन जो सवारी की गाड़ी होती है, पैसेंजर गाड़ी, उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी 1000 वाट की और 900 वाट की। कई गाड़ियों में 800 वाट की भी लगी होती है, लेकिन वो अपनी क्षमता के हिसाब से लगाई जाती है। और दूसरी बात, आप जो लोडिंग यानी कि गार्बेज जो रिक्शा होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि 1200 वाट, 1250 वाट और 1500 वाट, यही 3 मोटर फ़ायदेमंद होती हैं। अन्यथा आपकी जो गाड़ी है लोडिंग, वो सही जो पावर को खींचने की जो ताकत है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, जिससे कि आप बाद में देख पाएंगे कि आपकी गाड़ी 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल इतना ही वजन दे जाएगी। अगर आप अच्छे से उसको यूज़ करते हैं तो उसकी साफ़ सफाई मेन है, आप साफ़ सफाई करते रहें गाड़ी की। और मेन चीज़ होती है मोटर का आप लगाने के बाद साफ़ सफाई करते रहें। जैसे कि मोटर के ऊपर कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर याद नहीं रखते, जिसकी वजह से उस पे जो बैटरियों का पानी है वो गिरता रहता है। बैटरियों का पानी गिरने की वजह से उस पे समस्या ये आती है कि जो बॉडी है वो टोटली गल जाती है, और उसका प्रभाव हम अंदर देख सकते हैं। ये जो हमारी कॉइल है, कॉपर वायर से भरी बाइंडिंग होती है इसकी, तो कॉपर की जो कॉइल है वो
ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से शॉर्टिंग और तमाम जो समस्याएं हैं वो मोटर के अंदर आने लग जाती हैं। आपकी ये जो क्लास है उसमें मेन टॉपिक हमारे ये 2 हो चुके हैं, सेंसर प्लेट टेस्टिंग एंड सेंसर प्लेट चेंजिंग। अब हम नेक्स्ट करेंगे बेयरिंग, जो कि हमारी ये जो बैक कवर होता है इसमें आपकी देखेंगे आप 6201, ये जो बेयरिंग है 6201, ये 6201 की बेयरिंग है। एंड इसके पीछे ये ऑयल सील लगी होती है। ऑयल सील इसलिए होती है जैसे कि आपकी मोटर अगर पानी में डिप कर जाए तो उस अवस्था में ये बाहर का पानी अंदर ना जाने दे, उसके लिए ये ऑयल सील लगाई जाती है। और ऐसे ही सेम इधर होता है। ये जो बेयरिंग है आपकी जो 6203 की जो बेयरिंग लगी हुई है ये ऊपर, इसका भी यही रोल होता है। इसके बाहर भी एक ऑयल सील लगाई जाती है, जिससे कि आपकी जो मंदिर में यानी कि डिफरेंशियल में जो ऑयल है वो ऑयल इसके अंदर न जा सके, और पानी से बचाना है आपको, नहीं तो आपकी मोटर शॉर्ट हो सकती है। और अब ये जो कार्बन छाई हुई है इस पर जो काली काली, अब इसका इलाज आपको एक ही है कि इसको पेट्रोल से वॉश कर दें। जो आप घेरा देख रहे हैं ये अगर पेट्रोल से वॉश हो जाएगा यानी कि साफ़ हो जाएगा तो ये अच्छे से चलेगी, अन्यथा ये बैटरी ज़्यादा पिएगी और लोड ज़्यादा मानेगी, जिसकी समस्या बहुत बढ़ सकती है बाद में और मोटर ख़राब भी हो सकती है। दोस्तों ये हमारी वायरिंग जो कि सेंसर प्लेट की वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा सेंसर एकदम ठीक से लग चुका है, ये इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब हम इसको लगाएंगे मोटर के अंदर, लेकिन मोटर से पहले हमारे कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको दिखाऊं ये जो बैक प्लेट है इसको कैसे चेंज करना चाहिए। जैसे कि किसी कस्टमर का मानना है कि ये इसकी जो पीछे की ये जो बोल्ट का जो इसके जो नट्स वगैरह हैं ये जो टूट गए हैं जिसके, तो कस्टमर को ये चेंज करना है, या कस्टमर की कोई ये बेयरिंग ख़राब हो चुकी है तो ये चेंज करना है। एंड ये साफ्ट चेंज करनी है, वो भी हम आपको सिखाएंगे अभी। एंड इस मोटर के जो वायर्स जो हैं उनको जो येलो डिब्बी यानी कि पीला बॉक्स और कंट्रोलर में भी सेट करना सिखाएंगे आपको। ये सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि कभी कभार किसी कस्टमर की जो मैग्नेट है वो ख़राब हो जाती है, तो उस अवस्था में उसको चेंज करने के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टोटली काम सिखाया जाएगा इसका। अब आपको ये सब मैं सिखाऊंगा थोड़ा। उसके लिए सबसे पहले हमें करना है इस मोटर का जो रोटर है इस रोटर को हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें एक पाइप लेना है, ये ऐसा पाइप लेना है जो कि इस शाफ्ट के अंदर चला जाए और आसानी से इसमें अंदर बाहर हो सके। इसको लगाने के बाद इसको यूं फटकना है और थोड़ा ऊपर से दम लगानी है और इसको नीचे निकाल देना है। अब ये हमारा जो रोटर है वो निकल चुका है और इसको साइड में रखेंगे थोड़ा। ये जो घेरा है अब वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे साइड में, इसकी अभी थोड़ी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अभी हमें ये जो अपर प्लेट है ऊपर वाली एंड बेयरिंग और ये शाफ्ट और मैग्नेट, इन सभी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड किसी मोटर में बाई चांस कोई साउंड आ रहा है तो आप निकालिए और उसको देखिए कि कोई साउंड है। अगर आपका बेयरिंग को ऐसे चलाते टाइम साउंड आ रहा है तो आप उसकी जो बेयरिंग है उसको चेंज करिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी आवाज़ आएगी तो वो मोटर को चलने के बाद बहुत 4 गुना साउंड सुनाई देगा आपको। तो आज इसको चेंज करना हम सिखाएंगे आपको। उसके लिए हमें वापस लेना है
और अब इसको पलट कर रखना है इस तरह, और पलटने के बाद हम रखेंगे इस पे ये 19 नंबर नट, जो कि हम एक्सल, जो कि अपना टायर होता है उसमें लगाना है, उसमें जो लगता है वो वाला नट लगाना है, जिससे कि आप इस पे चोट लगाओ, थोड़ा मारोगे तो उस टाइम ये मतलब खराब नहीं होगा। उसके लिए हमें इस पे रखना है। और ये हमारा प्लास, तो उसके लिए ये पकड़ने के लिए है, जिससे कि ये उछले ना। और अब हम लगाएंगे थोड़ी सी चोट, ये निकल गया। आप देख सकते हैं ये निकल चुका है आपका। आप जैसे कि किसी कंडीशन में ये बेयरिंग खराब हो जाती है तो आप इस बेयरिंग को भी निकालना दिखाएंगे हम आपको। आप इसको किसी भी चीज से ठोक सकते हैं, और ये आपकी बेयरिंग निकल चुकी है। इस बेयरिंग को और मैग्नेट को, इन चारों और एक पांचों में से किसी भी चीज को चेंज करना हो आपको तो आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभार ये जो मैग्नेट है वो खराब हो जाए, या किसी कंडीशन में ये जो शाफ्ट है इसके जो दांते हैं वो खराब हो जाए, या इसकी जो बेयरिंग है पीछे वाली ये खराब हो जाए, एंड ये ऊपर वाली प्लेट है बहुत टाइम पे ये भी खराब हो जाती है। खराब इसमें ज़्यादातर होता है तो ये जो इसमें जो नट लगते हैं इसकी चूड़ी खराब हो जाती है, एंड ये जो इसके नक्के हैं वो भी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। XYZ इस प्लेट को किसी भी कंडीशन में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए यही प्रोसेस होगा कि आपको जो देख रहे हैं वो शुरू से ही करना होगा आपको। अब इसको हम खोल चुके हैं, अब हम इसे आपको घसना सिखाएंगे। आपको सबसे पहले लेनी है ये शाफ्ट, जो आपने शाफ्ट निकाली है। उसके बाद आप उससे भी पहले आपको ये बेयरिंग लगाना होगा, क्योंकि हमने ये बेयरिंग निकाल रखी है। तो आपको बेयरिंग लेनी है और आप किसी भी चीज़ से इसको बिठा सकते हैं। जब तक ये लेवल में ना आ जाए बराबर में, तब तक आप इसको पीटते रहें और बराबर आने के बाद छोड़ दें। अब ये जो शाफ्ट है अपनी, इसको ऊपर से डालना है इसमें, एंड इस एक्सल को ऊपर से थोड़ा लगाना ठोक। अब ये प्रॉपर बैठ चुका है। अब आएगा अपनी मैग्नेट को थोड़ा साफ कर लें आप। अब इस मैग्नेट को तो आपको थोड़ा साफ रखना है, जिससे कि आप एक चीज याद रखें, इस मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट के जो थोड़े टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो थोड़े थोड़े कण होते हैं, जो मैग्नेट के टूटने के बाद जो टुकड़े बचते हैं वो इस पे ना चिपकने पाए, क्योंकि ये बाद में एक रुकावट पैदा करेंगे इस मैग्नेट के एंड रोटर के बीच में। ये थोड़ा रुकावट पैदा करेंगे, जिससे कि माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा और दिक्कत आ सकती है आपको पहले ये जो मैग्नेट का लेवल है वो भी याद रखना है, ये लेवल बराबर हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये गैप जब तक बराबर नहीं रहेगा तब तक इस जो सेंसर प्लेट है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो सेंसर का जो बिस्कुट है वो पीछे हो गया है। तो उसको थोड़ा पीट लें और आगे कर लें।
लोहे से ना पीटें इसको, क्योंकि ये चुंबक होता है तो ये खींच लेगा। इसके लिए आपको थोड़ा लकड़ी ऐसा लेना होगा। और ये जो मैग्नेट है वो साफ हो चुका है और ये प्रॉपर बैठ भी चुका है। अब हम इसको लगाएंगे इसमें। इसके लिए हमें वापस लेना होगा ये पाइप। आपको ये उतना ही बैठाना है जितना ये पहले बैठा था, और उसके लिए आपको कोई निशान चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो इस पे निशान लगा है, ये मार्कर से पहले ही निशान लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट पे यहाँ निशान लगा है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा आपको। ये निशान आप मैग्नेट को खोलने से पहले ही लगा दें, जिससे कि ये बाद में आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये अब हमारा मैग्नेट प्रॉपर बैठ चुका है। एक बार आप इस बेरिंग का साउंड और सुन लें, जिससे कि कोई बाद में दिक्कत ना हो मोटर को कसने के बाद। अब ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे ये जो हमने घेरा है हमारा, इसमें हमें सेंसर प्लेट असेंबल करनी है। तो सेंसर प्लेट को भी हम लगाएंगे अभी इसमें। रोटर को लगाने से पहले ही हमें ये सेंसर प्लेट लगानी है। एंड रोटर को लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हो जाए तो सही है, बाद में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हुई आपको। ये सेंसर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसको सीधा कर लें और प्रॉपर फिटिंग होगी इससे आपकी। ये आपको दिखाई दे जाएंगे मोटर में लगाते टाइम, ये 3 कट बने होंगे, उसी में आपको लगाना है, अन्यथा इधर उधर नहीं लगेगी ये। और ये प्रॉपर बैठ चुका है आपका सेंसर प्लेट। एंड अब इस पे हम लगाएंगे एक केबल टाई, जिससे कि बाद में निकल के ना भागे। ये इसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से केस में क्या होता है कि सेंसर प्लेट निकल जाती है, तो कस्टमर की बाद में शिकायत आती है कि आपने अच्छे से नहीं लगाया होगा ये। तो उसके लिए आपको पहले से ही देखना है कि आपकी जो सेंसर प्लेट है वो बाद में निकल के ना भागे। तो ये हमारी जो सेंसर प्लेट है वो अब सेट हो चुकी है, और हम इसे थोड़ा काट देंगे, ये एक्स्ट्रा जो भी निकला है। अब ये हमारी सेंसर प्लेट लॉक हो गई, अब ये हमसे भागेगी नहीं। अगर हम सेंसर प्लेट को अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये दिक्कत हो सकती है बाद में हमको। और
अब हम इसमें करेंगे रोटर को सेट। ये हमारे बैठ चुके हैं ये सब वायर। अब बारी है रोटर की। तो रोटर को लगाते समय एक बात याद रखें कि मोटर के जो वायर्स हैं वो इधर निकलेंगे और इसके साइड से, पीछे की साइड से आपको ये लगाना है। और लगाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस मोटर के एंड इस रोटर के बीच में आपको कुछ भी अपना उंगली नहीं रखना है, जैसे कि यूं लगा लो या ऐसे पकड़ लो, नहीं, इसको प्रॉपर पीछे से पकड़े, जिससे कि ये मोटर है वो खींचते टाइम आपकी उंगलियों के दबाव ना बना दे, नहीं तो आपकी उंगली कट भी सकती है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इसमें बहुत पावर होता है, ये बहुत तेजी से खींचती है। देखिए ये आपका सेट हो चुका है। ये जो मैग्नेट है वो अभी प्रॉपर नहीं बैठा है। आप देख रहे होंगे कि इस रोटर के एंड सेंसर प्लेट के जो ब्लैक से डॉटेड है वो प्रॉपर नहीं आए अभी। तो उसके लिए हमें ये वापस निकालना होगा क्योंकि जो निशान था वो थोड़ा बिगड़ गया था। उसके लिए आपको ये वापस बैक करना होगा। इसको थोड़ा, हाँ, ये निशान से थोड़ा पीछे हो गया है, निशान से बराबर में ही रहना चाहिए। निशान का तो आपको बिल्कुल विशेष रूप से याद रखना है कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक, ये प्रॉपर हो चुका है। आपका जो ये प्लेट है, ये अगर प्ले रहेगी तो ये पीछे से सेट हो सकती है, लेकिन ये जो मोटर है, मोटर की जो मैग्नेट है वो पीछे से सेट नहीं होगी। आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुका है। अब आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो ये जो मैग्नेट है एंड इसका जो घेरा है, घेरे का जो लास्ट एंड है उसके लेवल में हो। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो सेंसर बराबर आपके चलेंगे नहीं और आपकी मोटर को दम नहीं मिलेगी, वो इसमें पावर क्रिएट नहीं होगी जो कि आपको चाहिए। ये हमारा सेंसर प्लेट भी लग गया और ये वायर्स भी लग गए। मोटर के अंदर ऐसा कोई भी वायर हमको नहीं छोड़ना है जो कि आपस में टच होकर शॉर्ट हो सके। बेशक आपको कुछ भी लगाना पड़े लेकिन वो आपस में टच ना मारे, नहीं तो आपकी मोटर जो है वो शॉर्ट हो सकती है। ठीक, अब ये सभी प्रॉपर अपने लग चुके हैं। इसके लिए अब जो बैक प्लेट है वो हमें लगानी है। ये जो बैक प्लेट है अब हम इसको लगाएंगे। इसको लगाने से पहले आपको बताऊं, इस पे एक छोटा सा कट होता है। ये कट मोटर वायर के लिए होता है क्योंकि यहाँ पे आएगा, तो आपको याद रखना है यहीं पे आए, इधर उधर इसको सेट ना करें। और इस पाइप को वापस लगाने के बाद थोड़ा लगाना ठोक, तो उससे कि ये प्रॉपर इसके जो गैप है वो फिल हो जाएंगे। ठीक, अब एक बात और बताऊं आपको, जैसे कि ये अपना वायर निकला है, इधर से वायर एंड इसी के पीछे ये दोनों नक्के निकले हैं। इस चीज का याद रखें, ये हमेशा आमने सामने होने चाहिए, बराबर में नहीं होने चाहिए। इसके लिए इसे हमें घुमाना होगा। हम इसे ही क्यों घुमा रहे हैं, इसे क्यों नहीं घुमाया,
क्योंकि ये घूम नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रॉपर बैठा है यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसे ही रोटर को ही घुमाएंगे। ये अभी एक और करना होगा हमें। अब ये प्रॉपर बैठ चुका है। मैं इस चीज की बता रहा था आपको, जो ये जो 2 नक्के हैं ये हमेशा इस वायर के सामने आए। अगर आप इस चीज का याद नहीं रखोगे तो बाद में आपको समस्या ये आएगी कि आपकी जो मोटर की केबल है वो छोटी पड़ जाएगी एंड प्रॉपर बैठेगी नहीं, और भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम इसमें सेट करेंगे आपके मेन बोल्ट। आपको इनको कसने से पहले बता दूं, आपको इन चीज़ों का याद रखना है कि किसी भी प्रकार से ये लापरवाही के कारण ये लूज ना रहे। अगर मोटर में एक भी पार्ट्स लूज रहेगा, क्योंकि ये हमारी मेन पावर है, अगर इसमें आपका कुछ भी कोई भी बोल्ट, सेंसर प्लेट, बोल्ट या कुछ भी रिबन वगैरह भी अगर रह गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में। मतलब एक समस्या की वजह से आपको ये मोटर वापस खोलनी पड़ेगी। तो इसका याद रखें, अच्छे से आप इसको लॉक करें। ये हमारी जो एलन की बोल्ट है, ये आप देख रहे हैं कि ये एलन की है। ये इसमें मोटर में एलन की बोल्ट लगे हुए हैं। तो बहुत से केसों में क्या होता है कि ये एलन की जगह 8 नंबर गोटी, 8 नंबर रिंच क्या भी मान लो आप, मतलब 8 नंबर नट डले होते हैं। वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि वो भी बहुत मोटरों में लगे होते हैं। तो आप वो भी रखें अपने पास। आपको ये बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है। आपको याद रखना है कि अगर ये लूज रह गए तो बहुत दिक्कत होगी आपको। बल्कि हर नट को, मेरा मानना तो ये है कि हर नट को आप 2 बार चेक करें, जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। 2 बार हमेशा उस पर घुमाएं, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। आपके ये सभी लॉक हो चुके हैं और अब बारी है हमारी मोटर की, जो मोटर को ठंडा रखने के लिए लगाई जाती है। ये जो पंखड़ी है आप देख रहे हैं, इस पंखड़ी को आपको लगाना है। ये जो हमारी मोटर को ठंडा करने का काम करती है। जैसे कि ये मोटर जब चलेगी तो मोटर हीट भी पड़ेगी, तो उसको ठंडा करने के लिए पंखड़ी लगाई जाती है। एंड ये इसका जो कैप है, ये कैप इसलिए लगाया जाता है मोटर पे, जैसे कि ये जो पंखड़ी है इसमें कोई चीज़ चलते वक्त फंस ना जाए। फंसने से क्या होगा, मोटर की जो पावर है वो कम हो जाएगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मोटर बंद भी पड़ सकती है, फूक भी सकती है, लोड भी मानेगी। मतलब इसकी सेफ्टी के लिए आपको ये लगाना ही चाहिए, मेरा मानना ये है। और अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे पीला बॉक्स का सेटअप। हमें पीला बॉक्स लगाना है, और पीले बॉक्स को हम कैसे लगाएंगे वो आपको बताता हूँ मैं। पीले बॉक्स का भी एक रूल होता है कि आपको उसी प्रकार से आप लगाएं तो सही है, अन्यथा आपकी जो पीला बॉक्स है वो जल भी सकता है। पीले बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 नट होते हैं, जिसपे सबसे पहले आप एक कोने पे लगाएं एक वायर को,
एंड दूसरे वायर को आप दूसरे कोने पर लगाएं और तीसरे वायर को आप हमेशा मिडिल बीच में लगाएं। आपके जो बाद बाकी जो वायर्स हैं वो जो रह जाएंगे उनमें आपको लगाना है 48 वोल्टेज प्लस एंड 48 वोल्टेज नेगेटिव, लाल और काला। ये आपके पीला बॉक्स का भी प्रॉपर हो गया। अभी मैं आपको एक बार खस के दिखाता हूँ आपको, और इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी 8 नंबर टी की। 8 नंबर अगर हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये जो टी है हमारी, ये 8 नंबर की ही 8 नंबर की टी हमेशा रखनी है हमें, क्योंकि हम इसको रिंच या पानी से टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रिंच और पानी से टाइट करते वक्त क्या हो सकता है कि ये वायर्स पास पास होते हैं, उसकी वजह से बाद में हम देखेंगे कि फॉल्ट आने की भी समस्या हो जाएगी। तो उसका आप याद रखें, ये आपको रूल के हिसाब से ही लगाने हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी बाद में। ये एक लगा मिडिल में और एक लगाएंगे हम कॉर्नर में। अब हमारे जो हैं वो बीच में 2 रह गए। अब इसमें पॉजिटिव वायर लगा सकते हैं आप और इसमें नेगेटिव। ये जो मेन कंट्रोलर के लिए सप्लाई आती है वो वाली कंट्रोलर में से जो वायर बाहर निकलते हैं, एंड बैटरी के जो लगते हैं कंट्रोलर में, उसके लिए जो लगते हैं 48 वोल्टेज अटैच करने के लिए, वो इन बोल्टों में आप लगा सकते हैं। और आप एक बात और याद रखें, इसको बॉडी के अंदर खुला ना छोड़ें। खुला छोड़ने से क्या रहेगा, इसमें कोई भी, जैसे कि आप कोई टूल वगैरह है, 19 नंबर पाना हुआ, रिंच पाना, जो भी आप रखते हैं टूल किट, वो क्या रहता है कि वो आप ऐसे ही डाल दोगे, वो ड्राइवर लोग जो होते हैं वो इसी तरह डाल देंगे इसमें, तो इसी वजह से स्पार्किंग होके फॉल्ट भी हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इस पीला बॉक्स को प्रॉपर बंद करके ही रखें, तो ये आपकी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। और पीले बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो नट है वो आप अच्छे से टाइट कर दें, और ये हमारा पीला बॉक्स रेडी हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेंसर प्लेट। इस सेंसर प्लेट के जो वायर्स हैं, आप देख रहे हैं कि सेंसर प्लेट हमने जो एक्सचेंज की थी, जो कि खराब हो गई थी, उसको आप देख रहे हैं कि इसमें रेड एंड ब्लैक एंड येलो ब्लू ग्रीन, ये 3 जो वायर होते हैं वो सेंसर के लिए होते हैं और ये करंट को फ्लो करने के लिए होते हैं। तो आपको बताऊं, ये जो रेड एंड ब्लैक है ये तो हर सेंसर में कॉमन रहेगा आपका, और बहुत से केस में क्या होगा कि आपका जो सेंसर के ये तीन वायर हैं, येलो ब्लू ग्रीन, ये चेंज हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी गाड़ी में अगर कपलर है तो अच्छा है, अगर आप विदाउट कपलर वाली गाड़ी में से ये वायर्स निकालें, उस वक्त आप याद रखें कि कौन से वायर में कौन सा वायर लगा हुआ था, अन्यथा आपको बाद में देखने को मिलेगा कि आप उसको गाड़ी को चालू नहीं कर पाओगे और आपको बहुत टाइम लगेगा चालू करने में, क्योंकि उसकी सेंसर की जो सेटिंग होती है वो आपको बिठानी पड़ेगी, तभी आपकी मोटर अच्छे से काम करेगी। तो हमारी ये टेस्टिंग हो चुकी है। आज हमने इस वीडियो में आपको वो सिखाया है, ये मोटर का शाफ्ट चेंज करना, ये बेयरिंग चेंज करना, एंड ये ऊपर वाली प्लेट चेंज करना, एंड पीछे की प्लेट, पंखड़ी, मैग्नेट, सेंसर प्लेट टेस्टिंग, चेंजिंग, एंड उसको काया करने का तरीका आपको मैंने सब कुछ सिखाया। और अगर आपको अपनी तरफ से अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टोटल काम हो चुका है और कस्टमर इसको देखेगा तो खुशी होगा
लेकिन फिर भी हम आपको एक बार इसकी चेक करके आपको टेस्टिंग दिखाएंगे प्रॉपर, ताकि जो कस्टमर है उसको हम बेझिझक इस मोटर को दे सकें। तो आप चलिए, आप हम आपको दिखाते हैं, इसको चेक करके चला दें। जैसा कि आप देख रहे हैं भाइयों, अब इस मोटर की टेस्टिंग का टाइम है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए, हमने जो सेंसर प्लेट डाली है वो प्रॉपर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे ये पंखा चल रहा है और यहाँ पे मोटर का जो काम है वो खत्म होता है। आप देख रहे हैं जैसे कि ये मोटर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई झटके वगैरह नहीं है। अगर झटके भी आए तो आप सेंसर प्लेट एंड इसके जो मेन तार हैं उसको अलट पलट के देख लें तो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा और आप कुछ सीखिएगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें और जानकारी लीजिए। अगर आपको कोई भी फॉल्ट बचता है गाड़ी में, जैसे कि आपकी ई रिक्शा है, आपको कभी भी अगर कोई भी फॉल्ट फंसे आप हमसे पूछिएगा, हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। एंड आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।